नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव के अनुकूल शिक्षा पद्धति का विकास करने के लिए शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व इनोवेशन का है। इससे शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाकर विद्यार्थियों के साथ साथ देश के भविष्य को भी नई ऊंचाई दी जा सकती है। राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में माउंट आबू स्थित राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के योगानुकूल बनाने के लिए सामाजिक, औद्योगिक और तकनीकी बदलावों को समाहित करते हुए शैक्षिक नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि छात्राओं को अवसर मिले तो वे आकाश छू सकती हैं। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में सर्वोच्च 3 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए बेहतर परिवेश और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया ताकि छात्राएं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़कर देश और समाज का नाम रोशन कर सकें। राज्यपाल ने कहा कि जो समाज शिक्षित होता है वही उन्नति करता है, इसीलिए बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा का सुदूर स्थानों तक प्रसार करने के लिए सभी स्तरों पर निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विद्यार्थी के ज्ञान का विस्तार करने के साथ ही उनकी स्मृति, निर्णय क्षमता व सर्वजनात्मक क्षमता का विकास होता चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से विद्यार्थियों को जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास की संवाहक बने। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी संविधान प्रदत्त जीवन मूल्यों, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति आस्थावान बने। इसके लिए प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापित करने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि जयपुर स्थित राजभवन में भी ऐसा संविधान पार्क निर्मित करवाया जा रहा है, जिसमें संविधान निर्माण की भूमिका से लेकर उसे लागू किए जाने की तमाम घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी देहात द्वारा शहर के कुंदन नगर से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में सरकार के प्रति भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया और प्रदेश में भीषण गर्मी के मौसम में हो रहे पानी की समस्या, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। दूसरी ओर जन आक्रोश रैली के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने उनके चैम्बर में पहुंचे भाजपा नेताओं को जब जिला कलेक्टर अपनी कुर्सी पर नहीं मिले तो करीब 15 मिनट इंतजार के बाद भाजपा नेताओं ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कलेक्टर के चैम्बर में रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम का पाठ शुरू कर दिया। जिला कलेक्टर अंशदीप उस समय कॉन्फ्रेंस हॉल में बिसूका उपाध्यक्ष के साथ बैठक कर रहे थे। हालांकि बैठक को बीच में छोड़ वे अपने चैम्बर में पहुंचे और उन्होंने भाजपा नेताओं से ज्ञापन लिया। सांसद भागीरथ चौधरी व दिया कुमारी जिला कलेक्टर को खड़े होकर जब ज्ञापन सौंप रहे थे तब जिला कलेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही उनसे ज्ञापन लेने लगे, जिस पर वहां मौजूद भाजपा देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा और दोनों सांसद कलेक्टर के इस व्यवहार से खफा हो गए और जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा किए गए इस व्यवहार से नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कलेक्टर का इस तरह का व्यवहार अशोभनीय है। थी और उसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उनके चेंबर में गए। जब हम लोग चेंबर में गए तो कम से कम 15-20 मिनट तक कलेक्टर साहब वहां पर नहीं आए, वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे। हम लोगों ने बार बार मैसेज भेजे, उसके बावजूद भी वो नहीं आए। फिर वो जब आते हैं तब बस जिस तरह से उनका व्यवहार था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। यहाँ पर मैं भी सांसद हूँ, भागीरथ चौधरी जी अजमेर से सांसद हैं, हमारे भी प्रोटोकॉल है, रूल्स है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे साथ में। इसके बावजूद भी जब हम लोग ने उनको ज्ञापन दिया, हम लोग खड़े होकर उनको ज्ञापन दे रहे थे, उनको इतनी भी अगर वो नहीं है कि वो खुद खड़े होकर हमसे ज्ञापन ले, तो ये मैं मानती हूँ कि किस तरह का व्यवहार है और ये बिल्कुल ही गलत है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस भीषण गर्मी में जो पेयजल, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, इन सारे विषयों को लेकर आज हमने हमारे प्रदेश महामंत्री और राजसमंद की सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी और सांसद भागीरथ जी चौधरी जी के सानिध्य में हमने रैली कर करके यह ज्ञापन देने आए थे। माननीय कलेक्टर साहब बता रहे थे कि मीटिंग के अंदर है, तो हमने बड़ी शांतिपूर्ण अनुशासन से हमने उनका इंतजार किया। 15 मिनट व्यतीत होने के बाद भी जब वो नहीं आए और मुझे आने की उनकी कोई इच्छा लगी भी नहीं, तब हमने कहा
कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम की जहां बैठक हो रही है, हम सब लोग जाकर के वहां धरना देंगे। वहीं राज्यसभा चुनावों में भाजपा समर्थक राज्यसभा उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस में सेंध लगाने का दावा किया है। सुभाष चंद्रा ने कहा कि 30 भाजपा विधायकों के अलावा 12 और विधायकों का समर्थन मेरे साथ है। उनके मुताबिक कांग्रेस के 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, दूसरी पार्टियों के 4 और विधायक भी मुझे वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक इसलिए क्रॉस वोटिंग करेंगे क्योंकि वे विधायक गहलोत राज से परेशान हो रहे हैं, एक तरह जलालत महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मुझे समर्थन गुस्सा है। चंद्रा ने कहा कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी में शामिल विधायकों में से 8 ने मुझे वोट देने का वादा किया है। पायलट को लेकर सुभाष चंद्रा ने कहा कि सचिन पायलट के पास ये मौका है, आज ये मौका चूक गए तो 2028 तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पायलट कांग्रेस के जुझारू नेता हैं, उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अशोक गहलोत भी हाईकमान को आंख दिखाते हैं, उसी तरह सचिन पायलट को भी अब स्टैंड लेना चाहिए। राज्यसभा चुनावों में उनके पास मौका है, अगर वे समर्थन करते हैं तो 2023 में उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस बनते हैं, नहीं तो 2028 तक कोई चांस नहीं। सुभाष चंद्रा ने कहा कि कल तक गाली देने वाले विधायक अचानक मुख्यमंत्री के प्लेन में कैसे आ चुके हैं। चुनाव आयोग को मैंने शिकायत पत्र दिया है। वहीं सुभाष चंद्रा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, वह मेरे मित्र हैं। राज्यसभा चुनाव में नामांकन से पहले मेरे प्रतिनिधि को भेजकर मैंने उनसे बात की, तब गहलोत ने कहा था कि पहली बात होती तो मैं आपकी कुछ मदद करता, लेकिन अभी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे अंधेरे में नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मुझे समर्थन दिया और बाकी भी जितने निर्दलीय हैं और दूसरे छोटी बड़ी पार्टीज के लोग हैं, सबसे प्रार्थना की मैंने। आज मुझे खुशी है कि जो ओपनली जिन्होंने समर्थन दिया है, श्री हनुमान जी बेनीवाल, मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। वहीं सचिन पायलट ने ट्विटर के माध्यम से सुभाष चंद्रा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार को सलाह है कि मतदान से पहले प्रतियोगिता के बाहर होना ही अच्छा है, अपमान के बजाय विनम्रता की ओर झुकना बेहतर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति टीवी सीरियल बनाने की तरह नहीं, जहां आप तय करते हैं कौन क्या करेगा। बीजेपी समर्थक राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के दावे के बाद सचिन पायलट ने पलटवार किया है। सचिन पायलट ने सुभाष चंद्रा पर निशाना साधते हुए उन्हें 10 जून को वोटिंग से पहले मैदान से हट जाने की सलाह दी है। सचिन पायलट ने ट्वीट करके सुभाष चंद्रा पर हमला बोला है। पायलट ने लिखा, राजस्थान से राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार के लिए सलाह है कि वह 10 तारीख को वोटिंग से पहले मुकाबले से बाहर हो जाएं तो बेहतर होगा। वहीं राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बाढ़ बचाव और मानसून तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी मानसून में बाढ़ बचाव के लिए तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के शासन सचिव ने पिछले साल किए गए बचाव कार्यों के लिए सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से करीब 35 विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों को मानसून 2022 के दौरान उनके विभाग से संबंधित की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी और उनके द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी भी ली। वहीं राजस्थान के अजमेर नगर निगम वार्ड संख्या 20 की पार्षद हितेश्वरी देवी के पति अमित टांग को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्षद हितेश्वरी मौके से फरार हो गई, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार पार्षद और उसके पति के खिलाफ धोखाधड़ी से एक मकान का बेचना, 2 जगह कर लाखों रुपए हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। प्रशिक्षु आईपीएस सुजीत शंकर ने जांच के बाद आरोपियों के घर दबिश देकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में भी मुकदमा दर्ज है। दूसरा मुकदमा चंद्रवरदाई नगर के सियाराम नगर निवासी राजीव गोयल ने रामगंज थाने में दर्ज कराया था। पीड़ित गोयल का आरोप है कि वह पार्षद हितेश्वरी टांग और उसके पति अमित टांग से पहले से परिचित था। दोनों ने उनके मकान को बेचने के लिए उससे 90 लाख रुपए में सौदा किया था। रामगंज थाना पुलिस ने आरोपी उदित भंडारी, हितेश्वरी और उसके पति अमित टांग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की थी।
आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि दोनों प्रकरण में जांच की जा रही है। सिविल लाइन वाले मामले में जांच पूरी कर सोमवार को आरोपी हितेश्वरी के पहाड़गंज स्थित मकान पर दबिश देकर आरोपी अमित टांग को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पार्षद हितेश्वरी फरार होने में कामयाब हो गई। वहीं अजमेर के नारीशाला रोड पर खोले गए शराब के ठेके का स्थानीय लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है और इसके तहत एक महिला ठेके में घुस गई और शराब की बोतलें बाहर फेंकने लगी। वहीं एक युवक पर ठेके पर जबरन ताला जड़ने का भी आरोप है। ठेका नहीं खोलने की मांग को लेकर लोग दुकान के बाहर जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी की, साथ ही रोड पर जाम कर दिया। इसके बाद एक महिला ने तो अंदर घुसकर शराब की बोतलें फेंकना भी शुरू कर दिया। ठेके के संचालक मुरलीधर ने कहा कि क्षेत्र में ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई विद्यालय, इसके बावजूद भी लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। शराब की बोतलें फेंकने वाली महिला और उनके शटर पर जबरन ताला जड़ने वाले युवक के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट देने तक की बात मुरलीधर ने कही है। वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही ठेका नहीं हटाया गया तो वे उग्र आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे। नारीशाला रोड पर यहाँ हमारे को लाइसेंस मिला हुआ है स्वीकृति का, और साहब यहाँ पे दुकान खोली आज हमने 10:30 बजे करीब। तो कुछ औरतें और कुछ जेंट्स, एक आध जेंट्स थे ज़्यादा, वो आकर विरोध करने लगे। अंदर दुकान पे घुस के सामान फेंकने लगे, पौवे वगैरह उठा के फेंकने लगे, नहीं खोलने देंगे। जबकि साहब यहाँ पर तो न तो कोई स्कूल है, न मंदिर है, न कुछ है सर। ऐसा क्यों सर? हम तो सर सरकारी दुकान है हमारी, तो हमारी परमिशन मिली है सर। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, जल्द लौटते हैं।